चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्या आपकी पॉलिटी है, और पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे इसमें आपके आर्टिकल पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आर्टिकल हमने क्या किया, जो इससे पहली वाली जो आपकी इसके नेक्स्ट जो आपकी पिछली क्लास थी उसमें हमने कराया था, जो आपका आर्टिकल थे वो आपको आर्टिकल 21 तक हमने कराया था। और आर्टिकल 21 में आपके क्या क्या राइट्स थे, आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें हम आपको समझा चुके हैं। अब आते हैं हम किस पर, आर्टिकल आते हैं किस पर। देखिए अब आपका आर्टिकल जो स्टार्ट होगा वो होगा आपको कौन सा, 23 आर्टिकल स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी पीछे आपका आर्टिकल हमने करा दिया, आपको 21 22 करा दिया। अब उसके बाद आपका आर्टिकल जो आता है वो क्या है, आपका आर्टिकल 23 यानी कि 23 वाला वो है आपका आर्टिकल। अब इसमें देखना है कि ये किसके ऊपर है, और इसमें किसका अधिकार है, और किसके विरुद्ध करेंगे या किसके विरुद्ध क्या है, ये सारी चीजें हम इसमें जानते हैं। ठीक है, तो हर व्यक्ति को अपने राइट्स पता होने चाहिए, अपने मौलिक अधिकार पता होने चाहिए, और हर अनुच्छेद का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल आपका जो है वो क्या है, पहले हम पढ़ेंगे किसके विरुद्ध में। देखिए क्या है आपका, कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसके, जो आपका शोषण होता है उसके विरुद्ध आपके क्या अधिकार है, आपको क्या करना चाहिए, क्या लागू करना चाहिए, किसमें भेदभाव करना चाहिए, किसमें नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज हम जानेंगे। ठीक है, तो देखिए आइए क्या है आपका आर्टिकल 23 यानी कि 23, इसमें क्या है आपका, कि मानव दुर्व्यापार, क्या है, मानव दुर्व्यापार, और क्या है आपका बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार। किसके, एक तो आपका दुर्व्यापार और एक दूसरा आपका बलात् श्रम के विरुद्ध है। यानी कि इस काल में जो आपका ये आर्टिकल 23 है, इसमें मतलब क्या है आपका, जो आपके बाल श्रम के निर्देश होते हैं उसके बारे में समझाया गया है कि यानी किस उम्र के बच्चों को कार्य करना चाहिए, किस उम्र के बच्चों को कार्य नहीं करना चाहिए, और किस उम्र के बच्चों को कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है, मान लीजिए 6 वर्ष से लेकर 14 साल के जो आपके बच्चे होते हैं उनको क्या करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए कुछ बच्चे आपके ऐसे होते हैं जो आपके 14 से 18 वर्ष के होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, कि उनको कोई भी खतरनाक कार्य नहीं करना चाहिए, यानी कि किशोर अवस्था की बात करेंगे इसमें। देखिए जानते हैं क्रम बाय क्रम, आपका पहला क्या है, आपका मानव दुर्व्यापार, और दूसरा क्या आपका बलात् श्रम के विरुद्ध अधिकार, यानी कि बाल श्रम के विरुद्ध अधिकार। इसमें देखिए क्या आपका जो मानव आपका दुर्व्यापार है उसमें क्या लिखा है, देखिए कि किसी व्यक्ति को खरीद, क्या, किसी व्यक्ति को खरीद या बेचा नहीं जा सकता। ठीक है, नंबर यानी पहला क्या आपका जो दुर्व्यापार होता है, दुर्व्यापार में आपका क्या है कि मान लीजिए जैसे कोई किसी व्यक्ति को बेच दे या उसका सौदा कर दे, तो ऐसा नहीं कर सकते। यानी क्या है इसमें, कि किसी व्यक्ति को हम बेच या खरीद नहीं सकते या नहीं जा सकता। ठीक है, खरीदा नहीं जा सकता हो गया। यानी कि मतलब इसका मतलब ये कि दास प्रथा, जैसे कभी किसी को कोई खरीद ले फिर उससे क्या बनाएगा, अपना दास बनाएगा और अपने अधीन कार्य कराएगा, तो ऐसा यानी क्या है कि इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसलिए साफ मना है इसमें आर्टिकल 23 में, कोई किसी को दास नहीं बना सकता। इस दास प्रथा को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, यानी कि कोई किसी व्यक्ति को ना खरीद पाएगा और ना बेच सकता है। ठीक है, तो ये क्या आपकी दास प्रथा, यानी कि इसमें कहने का मतलब ये कि मानव का जो अंग खरीदे जाते हैं या फिरौती की जाती है, जो भी है मानव का अंग खरीदा या बेचा जाए, उसको क्या करेंगे, उसको नहीं कर सकते। दूसरा आपका जो बलात् श्रम है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब देखिए बताते क्या है, कि किसी व्यक्ति से बलपूर्वक, क्या, किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य करवाना, कम मजदूरी देकर या बिना इच्छा के कार्य करवाना बंधुआ मजदूरी होती है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या आपका जो बलात् श्रम है, यानी उसमें क्या है, जो आपका बलात् श्रम है इसका मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति से आप जोर जबरदस्ती या बलपूर्वक कार्य करवाओगे, ऐसा इसमें नहीं होगा। या कभी आप ऐसा करो कि बलपूर्वक करवा रहे हो उसको, यानी मजदूरी काम ज्यादा करवा रहे हो, कम मजदूरी दे रहे हो, तो वो भी नहीं आपको करना पड़ेगा। ठीक है, और ना किसी की इच्छा के विरुद्ध आप काम करवा सकते हैं। यानी ये है आपका बलात् श्रम, इसका मतलब हो गया, पता है, क्लियर हो गया। यानी कि क्या करना है, कि ना तो किसी की इच्छा के विरुद्ध आप कार्य कर सकते हो और ना किसी से आप बलपूर्वक कार्य करा सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो आर्टिकल 21 आपको, सॉरी आर्टिकल 23 आपसे कहता है कि आप किसी की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं करवा सकते, आप किसी के मतलब किसी से ज्यादा काम करवा के कम मजदूरी नहीं दे सकते। और दूसरा क्या है कि व्यक्ति किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करा सकते, कि नहीं आपको करना है तो करना है। और अगर ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं क्या, बंधुआ मजदूरी। क्या बोलते हैं उसे, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। ठीक है, यानी ये है आपकी, और ये कब लागू हुई थी आपकी, 1976 की बात कर रहे हैं। हम किसकी कर रहे हैं, 1976 की। ठीक है, हो गया। यानी मानव का दुर्व्यापार समझते हो, यानी व्यक्ति को बेचना या खरीदना। और बलात् श्रम का मतलब जानते हो क्या होता है, कि किसी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य करवाना, उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करवाना, या उसको कम मजदूरी में ज्यादा कार्य करवाना। ठीक है, ये होते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं, बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, बंधुआ मजदूरी। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है आपका, जो आपका आर्टिकल क्या है 23 जो है उसका कितना दूसरा भाग हम देखते हैं। यानी पहला भाग हम देख चुके हैं, दूसरा भाग देखते हैं। इसमें क्या है कि सार्वजनिक सेवा के संबंध में, क्या, जो सार्वजनिक यानी संसार की बात करें, जो सबका है, कि सार्वजनिक सेवा यानी समाज सार्वजनिक सेवा के संबंध में अनिवार्य सेवा ले सकता है।
क्या है कि आर्टिकल 23 का भाग 2 कहता है कि सार्वजनिक सेवा के संबंध में अनिवार्य सेवा ले सकता है, यानी जो सबके लिए वो सबके लिए है। राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, वर्ग के आधार पर क्या भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, यानी कह रहे हैं इसमें क्या है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति को पार्क में जाना है तो जा सकता है, किसी को हॉस्पिटल में जाना है तो जा सकता है, किसी को मंदिर में जाना है तो जा सकता है। यानी कि कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है तो जो आपका राज्य है वो क्या है कि राज्य है वो किसी व्यक्ति के साथ में ना तो धर्म, ना जाति, ना वर्ग के आधार पर क्या भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख दिया देखिए कि लिंग, यानी कि इसके बाद में क्या होगा आपका भेदभाव नहीं करेगा। उसके बाद देखिए आर्टिकल आपका कौन सा आता है 24 आता है, यानी कि 24। इसमें क्या दिया आपका कि बाल नियोजन के विरुद्ध अधिकार, इन जो यानी किसके के बाल नियोजन के विरुद्ध अधिकार, जो बालक होते हैं, जो छोटी उम्र में जो बच्चे कार्य करते हैं उनके प्रति क्या आपका अधिकार है। उसमें क्या है देखिए, इसमें कहने का मतलब ये है कि 6 वर्ष, यानी कि 0 से 6 वर्ष की बात कर रहे हैं कि 6 वर्ष, और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों की बात कर रहे हैं कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक यानी बालक कोई कार्य नहीं करेगा या नहीं कराया जाएगा। ठीक है, याद रखना, यानी कि जो आपका आर्टिकल 24 है वो आपसे साफ साफ कहता है क्या कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों पर कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। अगर ऐसा कराया जाएगा तो ये कानूनी अपराध है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछता है कि बताइए 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों से काम क्यों नहीं कराते, तो बोलिए कि आर्टिकल 24 हमें इसकी अनुमति नहीं देता। वो साफ मना करता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे कोई भी कार्य नहीं करेंगे, ना उनसे कोई कार्य करवाएगा, ये बाल श्रम माना जाएगा। उसके बाद में देखिए, अगर कोई बच्चा 14 वर्ष का हो, 14 से 18 वर्ष का होता है तो उसको बोलते हैं क्या, किशोर अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, किशोर अवस्था बोलते हैं। तो किशोर अवस्था में क्या है कि कोई खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा। ठीक है, यानी 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष का अगर कोई बच्चा होता है तो उससे कोई भी कठिन कार्य या खतरनाक कार्य होता है वो नहीं कराया जाएगा जिससे उसकी जान पर कोई मुसीबत आए। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर मान लो कोई युवा आपका 18 वर्ष का है, क्या 18, कितने का 18, तो इसमें क्या आपका इसका क्या करना, आपको मिनिमम एसिड फैक्ट्री और आपका जो माइनिंग वगैरह, जैसे माइनिंग होती है, माइनिंग जानते हो, बम वगैरह होते हैं, जो माइनिंग, एसिड फैक्ट्री या रसायन उद्योग, इनमें कार्य नहीं करेगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो 18 वर्ष का युवा होगा, इनमें कार्य भी नहीं करेगा, यानी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसमें रिस्क हो, जिसमें खतरा हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा तो नहीं करेगा। और ये आपका आर्टिकल कौन कहता है कि आर्टिकल आपका 24 कहता है, यानी कि 24 आपसे कहता है। तो याद रखिए, अगर कोई आपसे छोटे यानी बचपन कम उम्र में काम कराता है तो बताइए उसे कि आर्टिकल 24 मना करता है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष का कोई बच्चा कार्य नहीं करेगा। या आपसे कोई कठिन कार्य कराता है और आपकी उम्र 16 वर्ष यानी 14 वर्ष से लेकर 18 वर्ष है तो आप कोई रिस्की काम या कठिन कार्य नहीं करोगे। ठीक है, खतरनाक कार्य नहीं। अगला इसका पॉइंट देखते हैं क्या है कि बाल श्रम संरक्षण, क्या बाल श्रम संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ आपका 1986, फिर क्या हुआ आपका 2006, फिर क्या हुआ आपका 2016 में क्या हुआ इसका संशोधन हुआ। क्या हुआ इसका संशोधन हुआ। उसका बाद देखिए, उसके बाद क्या आपका वर्तमान समय में बाल एवं किशोर श्रम, क्या बाल एवं किशोर श्रम क्या हुआ आपका प्रतिषेध अधिनियम 2016, जिसके माध्यम से श्रम को क्या कर दिया, प्रतिषेध किया गया। ठीक है, यानी क्या कर दिया आपका, ये कब चलता था, 1986 की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका संशोधन कब हुआ आपका कि 2006 से लेकर 2016 तक इसका संशोधन हुआ। उसके बाद में इसको क्या कर दिया, इस श्रम को प्रतिषेध कर दिया। ठीक है, यानी इसको बंद कर दिया। उसके बाद देखिए आगे आपका क्या है कि एमसी मेहतावाद, क्या है आपका एमसी मेहतावाद, और एमसी मेहतावाद में क्या आपका ये 1997 की बात कर रहे हैं, किसकी 1997 की, यानी कि 1997 की हम बात कर रहे हैं। इसमें क्या दिया देखिए आपका कि इसमें आपका बाल पुनर्वास, क्या बाल पुनर्वास, ठीक है, कि बाल पुनर्वास कोष की स्थापना की गई। ठीक है, कब कोई आपसे पूछे कि बाल पुनर्वास, जो आपका बाल पुनर्वास कोष है उसकी स्थापना कब की गई, तो 1997 में की गई। और किसने की, एमसी मेहतावाद ने, ठीक है, की गई, जिसके माध्यम से ऐसे बच्चे जो बाल श्रम से पीड़ित हैं उनकी मदद की जाती है। ठीक है, यानी जो बच्चे कम उम्र में काम करते हैं, जो उससे पीड़ित हैं, जो उससे सताए गए हैं, तो उनको क्या करना है, तो उसकी मदद की जाती है। लेकिन किसके अनुसार मदद करते हैं उनकी, तो 1997 के, यानी एमसी जो आपका एमसी मेहतावाद है उसके द्वारा, यानी उस एक्ट के द्वारा क्या करते हैं, उस समिति के द्वारा 1997 के द्वारा हम क्या करते हैं, जो बाल श्रम होते हैं, जो बाल श्रम से पीड़ित बच्चे हैं उनकी क्या करते हैं हम, उनकी मदद की जाती है, याद रखना। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आपका कि बाल कल्याण समिति, क्या है आपकी बाल कल्याण समिति। ठीक है, अब इसमें देखना क्या आपका चाइल्ड वेलफेयर, क्या है आपकी कमेटी है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, जिसको क्या बोलते हैं बाल कल्याण समिति। अब इसका क्या है आपका CWC, यानी कि एवरी क्या है आपका डिस्ट्रिक्ट,
यानी हर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं और हर जिले की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए कि आपको आर्टिकल यानी किस बच्चे को किस उम्र में कार्य करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए और किस में कैसे 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 करना चाहिए। तो आर्टिकल 23 आपका क्या कहता है, आर्टिकल 24 आपका क्या कहता है, ये आपको पता चल गया और ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए हम पढ़ेंगे क्या, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ेंगे। किसका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और कौन सा आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 25 से लेकर 28 का हम कवर करेंगे, ठीक है। इसको कवर करते हैं। देखिए अब आपका आर्टिकल क्या आएगा आपका, यानी आर्टिकल आपका कितना हो गया आपका, जो यानी 23 और 24 आपका आर्टिकल पूरा हो गया। आर्टिकल आपका 24 कंप्लीट हो गया, उसमें आपको पता चल गया कि बाल श्रम में किसको कार्य करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, किस उम्र के बच्चों को कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना, आपको पता होना चाहिए। यानी बाल श्रम क्या होता है, आपका निर्देश होता है, यानी कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चे से कोई भी कार्य नहीं कराया जाएगा। 14 वर्ष का अगर बच्चा हो जाएगा आपका, यानी कितने वर्ष का, 14 से 18, फिर अगर कोई 18 वर्ष का अगर बच्चा होता है, किशोर अवस्था में होता है, तो उससे कोई भी खतरनाक कार्य नहीं कराया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम क्या है ये, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। किसका, जो आपके धर्म होते हैं, जो धार्मिक होता है उसके बारे में स्वतंत्रता का अधिकार। तो लिखा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल किसमें आपका 25 से लेकर 28 की बात करेंगे हम, क्या पढ़ेंगे इसमें, आर्टिकल 25 से लेकर 28, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या आपका आर्टिकल 25-28, देखिए इसमें क्या आपका, देखिए आर्टिकल आपका 25 से आर्टिकल 25 में क्या आपका, किसी व्यक्ति को धर्म का क्या है, किसी व्यक्ति को धर्म का अंतःकरण, आचरण, धार्मिक अनुकरण, अनुसरण, प्रचार प्रसार करना, ठीक है। यानी क्या है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म का क्या करना है, कि अंतःकरण, आचरण, धार्मिक अनुकरण, अनुसरण, प्रचार प्रसार करना क्या है, इसमें अनिवार्य कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यानी ये आपका क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है कि कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार करेगा, कर सकता है, कोई व्यक्ति धर्म को ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है, कोई व्यक्ति आचरण को संभालना चाहे तो संभाल सकता है, यानी सारे कार्य कर सकता है, उसको कोई भी बाधा नहीं बनेगी। इसमें देखिए क्या है, जो सिक्क है वो क्या है इसमें, कि कृपाण, क्या है इनका, कृपाण, कृपाण धारण करना। अब ये कृपाण धारण करना कौन करता है, इसे हम तो कर नहीं सकते, लेकिन सिक्ख करते हैं। कौन करता है, सिक्ख करते हैं। और कृपाण क्या होता है, देखिए ये आपने देखी होगी, जो उनके पास रहती है, जो कटारी टाइप की जो रहती है, उसे बोलते हैं कृपाण। क्या बोलते हैं उसे, कृपाण बोलते हैं। और ये कितनी इंच की होती है आपकी, 9 इंच की होती है। इसकी जो ये होती है कितनी की, 9 इंच। और जो आई का हिस्सा होता है वो कितना होता है आपका, 6 इंच का होता है। कितने का, 6 इंच का आपका इसका सिरा होता है, यानी आगे का हिस्सा होता है, ठीक है। आगे देखिए क्या आपका आर्टिकल 25 यानी आर्टिकल 25 का भाग 2 की अगर बात करें तो क्या है इसमें, देखिए कि नंबर 1 लोक व्यवस्था, नंबर 2 सदाचार और नंबर 3 क्या है आपका, लोक व्यवस्था। क्या है आपकी, लोक व्यवस्था, ठीक है। तो आपका 3 पार्ट है इसमें, कि लोक व्यवस्था, सदाचार और लोक स्वास्थ्य। क्या है, लोक स्वास्थ्य। उसके बाद में देखिए क्या है आपका, इसमें लिखा है सायरा बानो। अब देखो कौन है, इसे जानते हैं कि सायरा बानो बेगम बाद। क्या है आपका, सायरा बानो बेगम बाद। और ये कब की बात कर रहे हैं, कि 2017 की बात है आपकी, कब की, 2017, ठीक है। सायरा बानो बेगम बाद 2017, ठीक है। इसमें क्या है देखिए आपका, इसमें पहला पॉइंट आपका 3 तलाक अवैध। क्या है, 3 तलाक अवैध। BCZ धर्म के लिए जरूरी आचरण नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है आपका दूसरा पॉइंट, सती प्रथा। और तीसरा पॉइंट आपका क्या है, कि बाल विवाह। और चौथा पॉइंट आपका क्या है, कि गौ मना, ये सॉरी गौवध क्या है आपका, मना, ठीक है। इसका मतलब ये कहने का मतलब ये है कि इसमें पहले नंबर तो उन्होंने क्या किया, कि जो आपके रोक लगाई उस पर क्या, कि पहला तो आपका 3 तलाक जो है उसको क्या माना उन्होंने, अवैध कर दिया, अवैध हो गया, यानी BCZ धर्म के लिए जरूरी आचरण नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका सती प्रथा, इसको भी समाप्त किया कि ये भी जरूरी नहीं है। उसके बाद आपका जो बाल विवाह होता है, जो बच्चों की शादी करते हैं, कम से कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाती है, तो उसको भी उन्होंने क्या किया, अवैध, यानी कि उसको भी हटा दिया, ठीक है। ये समझ सकते हो। तो आर्टिकल आपका 25 में होता है, जैसे कहते नहीं कि बाल विवाह क्यों नहीं करना चाहिए, कौन सा संविधान कहता है, कौन सा आर्टिकल कहता है कि बाल विवाह निर्देश है, तो आप कह सकते हो कि आर्टिकल हमारा जो 25 का भाग 2 है उसमें साफ साफ लिखा है कि बाल विवाह नहीं होगा। सती प्रथा पहले होती लेकिन अब नहीं होगी, ठीक है। बाल विवाह पहले होते थे लेकिन अब नहीं होंगे, जो पहले हुआ वो अब नहीं होगा। गौवध यानी कि जो गाय वगैरह को मारते थे वो भी अब नहीं होगा, गौ हत्या बंद, ठीक है। उसके बाद में आपका आर्टिकल आता है आर्टिकल 25 का, क्या जो सेकंड भाग है उसका भी फर्स्ट। उसमें क्या है देखिए, कि हिंदू धर्म के सभी, क्या हिंदू धर्म के सभी धार्मिक संस्थान, धार्मिक संस्थान सभी धर्मों के लिए क्या है, खुले रहेंगे, ठीक है। कोई आपसे ये नहीं कह सकता कि सिर्फ हिंदुओं के लिए रहेंगे, बाकी सब के लिए खुले रहेंगे। तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म के सभी धार्मिक, जो हिंदू धर्म के सभी धार्मिक स्थल होते हैं, जो संस्था होती हैं, वो क्या है कि सभी खुले रहेंगे, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं होगी। देखिए सिख
जा सकते हैं, बुद्ध जा सकते हैं और जैन जा सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, साफ साफ कह रखा है इसमें कि क्या आपका हिंदू धर्म के सभी जो संस्थान होती है या धर्म स्थल होते हैं वो क्या रहेंगे, सभी खुले रहेंगे, कोई बंद नहीं होगा। तो उसमें ये भी नहीं कि किसी को रोक टोक करेंगे। ठीक है, तो जैन हो, सिख हो, बुद्ध हो, कोई भी जा सकता है। उसके बाद देखिए आगे क्या आपका आर्टिकल 26 आता है। क्या आर्टिकल 26 यानी कि 26, इसमें क्या लिखा आपका कि धार्मिक, क्या लिखा है इसमें, धार्मिक, क्या धार्मिक। अब देखिए क्या है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, यह अधिकार है, क्या है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार। ठीक है, अधिकार। अब क्या अधिकार है ये भी जानते हैं कि अधिकार, यह अधिकार व्यक्ति को प्राप्त नहीं है। ठीक है, क्या है आपका, क्या आर्टिकल 26 में है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार, और ये अधिकार किसको नहीं है, व्यक्ति को नहीं है। ठीक है, प्रबंधन का अधिकार व्यक्ति को नहीं है। अब देखते हैं क्या इसमें कि धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त, किसको है, धार्मिक संप्रदाय को प्राप्त। अब क्या प्राप्त, के लोगों का समूह। ठीक है, दूसरा समान धर्म में, समान धर्म में क्या, विश्वास, और फिर क्या आपका विशिष्ट नाम, यानी विशिष्ट नाम, और क्या है, राम कृष्ण मिशन। कौन है आपका, रामकृष्ण मिशन। ठीक है, इसमें क्या आपका आर्टिकल 26 में सीधी सी बात आपकी कि धार्मिक कार्यों का जो प्रबंधन होता है वो किसके हाथ में नहीं है, आपको किसको अधिकार नहीं है, कि व्यक्ति का अधिकार नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा कि धार्मिक संप्रदाय को समाप्त यानी प्राप्त, जो धार्मिक संप्रदाय होती हैं, जो समूह होते हैं, जो संस्थान होते हैं, उनको क्या क्या प्राप्त है कि पहले तो लोगों का समूह, ठीक है, और दूसरा आपका समान धर्म में विश्वास, और तीसरा आपका क्या है कि विशिष्ट नाम, और उसके बाद क्या आपका रामकृष्ण जो आपका मिशन है वो। उसके बाद में क्या है आपका, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, सबरीमाला। क्या लिखा है, सबरीमाला मंदिर बाद। जो सबरीमाला मंदिर बाद है वो कब की बात है, ये 2018 है। ठीक है, इसमें क्या था आपका कि सबरीमाला मंदिर को क्या धार्मिक संप्रदाय नहीं माना। ठीक है, यानी कहने के लिए कहते हैं, जैसे मान लो कोई भी आपके धार्मिक स्थल वगैरह जो भी होगा उसे क्या मानते हैं कि धार्मिक संप्रदाय मान लेते हैं, लेकिन इसमें साफ साफ कह रहा है कि जो आपका सबरीमाला मंदिर था उसको धार्मिक संप्रदाय नहीं माना। ठीक है, ना तो आर्टिकल 15 में माना, ना आर्टिकल आपका 25 में माना। ठीक है, तो इसको क्या धार्मिक संप्रदाय नहीं माना। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है कि धार्मिक संप्रदाय को चल, क्या जो धार्मिक संप्रदाय होता है उसको क्या बोलते हैं, चल अचल संपत्ति का संचालन करने का और रखने, और किसका, रखने का अधिकार नहीं है। ठीक है, यानी क्या है तो जो आपका धार्मिक स्थल होते हैं उनको क्या बोलते हैं कि धार्मिक संप्रदाय को, जो धार्मिक संप्रदाय होता है, जो आपका एक समूह होता है, उसको क्या है कि चल अचल संपत्ति का संचालन करने का, रखने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या आपका आर्टिकल 27 आता है, इसमें साफ साफ आपसे बोल रहा है कि धार्मिक करों से, क्या धार्मिक करों से छूट, क्या जो धार्मिक कर होते हैं उनसे क्या है, इनको छूट, यानी कह रहे हैं किसी भी व्यक्ति से किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं लेते। ठीक है, क्या करना, नहीं लिया जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति आपके मंदिर में जाता है, कोई भी कार्य करता है, धार्मिक स्थल पर कोई कार्य करे, तो उससे कोई भी टैक्स या कर नहीं लेंगे। साफ साफ मना है, ना तो आपसे धार्मिक शुल्क लिया जाए, धार्मिक शुल्क ले सकते हैं, ना से आपसे क्या धार्मिक कर नहीं लेंगे। ठीक है, धार्मिक शुल्क होगा लेकिन धार्मिक आपसे कर नहीं रहेगा। साफ साफ हो गया आपसे, यानी जो आपका व्यक्ति है वो किसी भी प्रकार का धार्मिक कर नहीं देगा, ना उससे लिया जाएगा। ये किसमें आता है आपका आर्टिकल 27 में आता है कि कोई अगर आपके धार्मिक स्थल के नाम पे अगर कभी कोई कर मांगे तो आप साफ मना कीजिए कि आर्टिकल 27 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को आपको धार्मिक कर पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल आता है आपका 28। अब इसमें क्या है आपका कि धार्मिक शिक्षा, क्या धार्मिक शिक्षा, इसमें क्या है देखिए, सरकारी संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं। ठीक है, क्रॉस का निशान लगा, इसका मतलब नहीं। आगे, धार्मिक संप्रदाय द्वारा स्थापित और सरकार द्वारा संचालित संस्थान में कुछ हद तक धार्मिक शिक्षा धार्मिक संप्रदाय द्वारा स्थापित एवं धार्मिक संप्रदाय द्वारा ही संचालित, यानी धार्मिक संप्रदाय उसे क्या करेगा, स्थापित करेगा, और धार्मिक जो संप्रदाय है वही उसे क्या संप्रदाय द्वारा ही संचालित, परंतु राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, सरकार द्वारा घोषित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा प्राप्त की जाएगी। ठीक है, यानी क्या है आपका जो शिक्षा का अधिकार है, जो धार्मिक शिक्षा है वो क्या करेगा कि जो आपका संप्रदाय है वही उसको स्थापित करेगा, वही उसे संचालित करेगा, वही सारे कार्य करेगा, अन्यथा कोई और नहीं करेगा उसको। ठीक है।